तो दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो कि एजुकेशन से संबंधित है, और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि आपको ये याद होगा कि आज से ठीक 2 साल पहले जब रूस और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई थी, तो बहुत सारे ऐसे हमारे देश के स्टूडेंट थे जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। और आपको पता है कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे स्टूडेंट की थी जो कि वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे। और ऐसे में वो बच्चे जब भारत लौट करके आए थे तो एक बहुत लंबी चर्चा हुई थी कि आखिर अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि यहाँ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने या कुछ अन्य कारणों के चलते आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कि यूक्रेन में जाकर के मेडिकल के स्टडीज़ करते थे, अब उनके भारत वापस आने के बाद उनके भविष्य को लेकर के बड़े संकट थे। और भविष्य में अब उनका क्या होगा, उनकी एजुकेशन का क्या होगा, वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न था ऐसे स्टूडेंट के सामने। तो अब इसको लेकर के आपने देखा था कि उस समय भी ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से कि इन स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार अलग से कुछ व्यवस्था ज़रूर करेगी या मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के अब जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो क्या है, ये मैं आज आपको बताता हूं, क्योंकि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को एक मौका मिलेगा। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात है वो रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एग्जैक्टली क्या कहा है इन मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर के, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ साथ सवाल इस बात का भी था, क्योंकि जितनी सीटें आपके पास हैं उनमें इन बच्चों को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, जो कि बच्चे वहाँ पर एग्जिस्टेंट थे या जो इस वॉर की वजह से इफेक्ट हुए और यहाँ पर वापस वो लौटे, और उनको कैसे आप यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर आप दाखिला देंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ऐसे में आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जो राहत है वो दी गई है, और भारत लौटने वाले छात्रों को किसी भी मौजूदा मेडिकल कॉलेज में नामांकन के बिना एमबीबीएस फाइनल भाग 1 और भाग 2 यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को पास करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि एडमिशन के लिए इनको किसी भी तरीके का कोई एंट्रेंस नहीं देना है, इनको भाग 1 और भाग 2 में आपको बता दें कि मौका मिलेगा जो परीक्षा है वो देने का। लेकिन ये मौका इनके पास सिर्फ एक बार का ही होगा, ये क्लियर किया गया है। यानी कि ये जो अपनी परीक्षाएं हैं उसमें केवल एक बार ही अपीयर हो सकते हैं, और अगर उसमें ये पास होते हैं तो आगे की ये जो पढ़ाई है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।